स्टार्ट होती है तो हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम क्लारा होता है, जो कि जॉब के लिए किसी के घर आई थी। वो एक लेडी एना के घर केयर टेकर की जॉब के लिए आई थी क्योंकि एना का बेबी होने वाला था और वो इस कंडीशन में अपने काम अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसे कोई हेल्पर चाहिए थी। वो क्लारा को कहती है कि जॉब की रिक्वायरमेंट ये भी है कि तुम्हें मेरे साथ इस घर में ही रहना होगा। और तभी एना को अचानक से पेन होने लगती है। तब क्लारा उसे संभालती है और उसकी पेन को नॉर्मल करने के लिए उसकी हेल्प करती है, जिससे इम्प्रेस होकर एना उसे जॉब के लिए हायर कर लेती है। तब क्लारा अपना सारा सामान लेकर एना के घर पर शिफ्ट हो जाती है और पहले ही दिन से वो अपना सारा काम बहुत अच्छे से मैनेज करती है। तभी वो देखती है कि एना के पास एक गन भी है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर नेक्स्ट डे क्लारा एना को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि एना का बेबी काफी हेल्दी है और सोनोग्राफी से पता चला है कि वो एक बेबी बॉय है। फिर हम दिखते हैं कि एना ड्रेसअप होकर ड्रिंक करके डांस करने लगती है। उसे डांस करने का काफी शौक था और वो क्लारा को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। और यहाँ पर एना उसे अपनी पास्ट की सैड स्टोरी बताती है। वो बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। ये कहकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि मेरी फैमिली में से कोई भी मुझसे नहीं मिलता क्योंकि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और मेरी फैमिली इस वजह से मुझसे अब हेट करती है और वो मुझसे कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहते और इसी वजह से मैं अकेले ही यहाँ पर रह रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि एना का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है, इसीलिए अब वो नॉन वेज नहीं खाएगी। और इसके बाद से क्लारा उसे सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही देती थी। क्लारा उसका बहुत ख्याल रखती थी। क्लारा उसे बच्चों के नेम्स की एक बुक देती है ताकि वो अपने बच्चे का नाम डिसाइड कर ले। उसी रात एना एक क्लब जाती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए और जब वो रात को काफी लेट आती है तो क्लारा की आंख खुल जाती है। तो वो देखती है कि एना फ्रिज में कुछ ढूंढ रही है और जब क्लारा उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है तो एना उसके शोल्डर पर बाइट कर लेती है, जिससे क्लारा का ब्लड उसके मुंह पर लग जाता है। लेकिन क्लारा उसे दूर हटाती है और उसे उसके रूम में जाने के लिए कहती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि नेक्स्ट डे एना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीनवाइल क्लारा भी उससे कल रात के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करती क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एना ने वो सब कुछ नींद में किया होगा। एना क्लारा को बताती है कि मैंने अपने बेबी का नाम डिसाइड कर लिया है और मैं उसका नाम जोल रखूंगी। फिर जब क्लारा एना की प्रेगनेंसी शीट बना रही होती है तो वो सोचती है कि एना की स्लीप वॉकिंग का फुल मून से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि पिछली बार जब उसने अजीब बिहेव किया था तब भी फुल मून नाइट ही थी। अगले फुल मून नाइट पर एना को अजीब से ख्वाब आने लगते हैं, जिसकी वजह से एना डर जाती है और वो क्लारा को उसके रूम में ही रुकने के लिए कहती है। उसी रात एना फिर से नींद में उठकर चलने लगती है। इस बार भी क्लारा की आंख खुल जाती है और वो एना के पीछे जाती है और अब एना की आईज का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया था। एना अपनी बिल्डिंग से बाहर आकर एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन क्लारा एक चीज देखकर काफी शॉक्ड रह जाती है जब एना एक बिल्ली को मार देती है और उसे खाने लगती है। इसके बाद क्लारा एना को घर ले आती है और इस बार भी पिछली बार की तरह एना को कुछ भी याद नहीं होता, जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। फिर क्लारा अपना हाथ काटकर उसके लंच में थोड़ा सा खून मिला देती है, जिससे एना की खून पीने की प्यास बुझ जाए और उस खाने को एना बड़ा टेस्टी समझकर खा जाती है। फिर क्लारा उसे बताती है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, यानी तुम्हें स्लीप वॉकिंग है, जिसकी वजह से एना को काफी परेशानी होती है। तब क्लारा उसे समझाती है कि फिक्र मत करो क्योंकि तुम सिर्फ फुल मून नाइट ही स्लीप वॉकिंग करती हो, उसके अलावा नहीं। और ये कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी में फुल मून नाइट में ऐसा होता रहता है और इसीलिए वो फुल मून नाइट पर स्लीप वॉकिंग करती है। फिर क्लारा रात को उसके बेड के चारों तरफ आटा गिरा देती है ताकि अगर एना नींद में उठकर चलने लगे तो उसे पता चल जाए, क्योंकि उसके पाँव पर वो आटा जो चिपक जाएगा। फिर नेक्स्ट डे क्लारा जब उसे जगाने आती है तो वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, यानी कल रात उसने स्लीप वॉकिंग नहीं की और एना बिल्कुल आराम से सोई है। फिर नेक्स्ट डे एना उसे बताती है कि जब मैं वेकेशंस पर अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी तो वहाँ पर मुझे एक आदमी मिला जिससे मेरी दोस्ती हो गई। फिर हम दोनों घूमने गए और माउंटेन्स पर जाकर हमने काफी टाइम स्पेंड किया। वो बताती है कि मैं वहीं पर ही सो गई और जब मेरी आंख खुली तो वहाँ पर वो आदमी नहीं था और मुझे झाड़ियों में एक चमकीली आंखों वाला क्रिएचर भी दिखा था। फिर कुछ टाइम बाद जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने उस आदमी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस टाउन में उस आदमी के बारे में तो कोई भी नहीं जानता था और उसी दिन के बाद से मैंने उस आदमी को कभी देखा भी नहीं। फिर अगली फुल मून नाइट पर हम देखते हैं कि एना को काफी पेन होती है। तब ये देखकर क्लारा डॉक्टर को कॉल करने लगती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एना का बेबी उसका पेट फाड़कर बाहर आ जाता है, जिससे एना की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर क्लारा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जब क्लारा उस बेबी को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि वो एक वेयरवुल्फ है। और जब क्लारा उसे शूट करने वाली होती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर क्लारा अपना सारा सामान लेकर उस बच्चे समेत वहाँ
से चली जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं इस बच्चे को कहीं पर छोड़ दूंगी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो उस बच्चे को वहाँ पर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो पहले रहती थी और वो फैसला करती है कि वो इस बच्चे को अपने पास ही रखेगी। फिर इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एना का बच्चा अब बड़ा हो गया है और क्लारा उसे पाल रही है, उसे बड़ा कर रही है और वो उस बच्चे का वही नाम रखती है जो कि उसकी मदर ने डिसाइड किया था, यानी जोल। जोल दिखने में बाकी बच्चों की तरह ही लग रहा था, वो बाकी बच्चों की तरह ही स्कूल जाता था और स्टडी करता था। अब क्योंकि क्लारा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने हमेशा से ही जोल को नॉन वेज से दूर रखा और उसे वेजिटेरियन ही बड़ा किया। फिर हम देखते हैं कि फुल मून नाइट में क्लारा जोल को एक स्पेशल रूम में सुलाती है जहाँ पर वो उसे चेन से बांध कर रखती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोल की पूरी बॉडी बालों से भरी हुई है और इस टाइम भी वो नॉर्मल नहीं लग रहा था क्योंकि वो हर फुल मून नाइट पर वेयरवुल्फ बन जाता है। क्लारा उसकी फुल बॉडी की शेव करती है और वो पहले की तरह नॉर्मल बच्चा ही लग रहा था। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि क्लारा ने जोल को कभी भी उसकी मदर यानी एना के बारे में नहीं बताया था। उसने उसे सिर्फ इतना ही बताया होता है कि तुम मुझे एक रिवर के पास मिले थे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले आई। फिर हम देखते हैं कि जोल को स्कूल से छुट्टी हो गई थी, लेकिन क्लारा एक फार्मेसी कंपनी में जॉब करती थी और उसे अपनी जॉब पर जाना था, इसीलिए वो जोल को अपनी मदर के पास छोड़ देती है और खुद वो काम पर चली जाती है। यहाँ पर क्लारा की मदर समझती है कि जोल कुछ बीमार लग रहा है क्योंकि वो हमेशा वेजिटेरियन ही खाता है, इसीलिए वो उसे लंच में नॉन वेज खिला देती है और जोल उसे बड़े मजे से खा भी लेता है। और शाम को जब क्लारा घर आती है तो जोल ने उसके सामान से एना की एक पिक्चर ले ली थी। तब जोल क्लारा से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर क्लारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि ये तुम्हारी मदर है और जब तुम पैदा हुए थे तो इनकी डेथ हो गई। लेकिन जोल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मिसबिहेव करने लगता है। लेकिन जब जोल उसकी कोई भी बात नहीं मानता तो क्लारा उसे फिर से उसके रूम में बंद कर देती है, लेकिन इसी कोशिश में जोल उसे इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन क्लारा को फिर भी समझ नहीं आती कि आखिर जोल ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फिर इसके बाद क्लारा अपनी मदर के पास जाती है और उससे पूछती है कि जोल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जिस पर क्लारा की मदर कहती है कि मैंने उसे डिनर में नॉन वेज खिला दिया था, जिससे वो समझ जाती है कि जोल नॉन वेज खाने की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है। फिर रात को जब जोल के फ्रेंड्स उसे मिलने आते हैं तो क्लारा उनसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, वो सो रहा है। फिर नेक्स्ट डे क्लारा जोल को बताती है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर जैसे दिखते हो और तुम्हें भी डांस करना बहुत पसंद है जैसे तुम्हारी मदर को पसंद था। तब जोल पूछता है कि मेरी मदर की डेथ कैसे हुई, जिस पर क्लारा कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ये सारी बात बता दूंगी। और इसके बाद जोल अपने फादर के बारे में उससे पूछता है, जिस पर क्लारा कहती है कि उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं जानती। लेकिन जोल जो कि अब भी क्लारा से काफी नाराज था, वो उससे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा था इवन। अब जोल अपने फादर को ढूंढना चाहता था, इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी एक फ्रेंड के साथ अपने फादर को ढूंढने के लिए जाता है। वो एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर एना ने शॉपिंग की थी और इस मॉल का नाम जोल ने उस बॉक्स पर देखा था, जिस बॉक्स में से उसने अपनी मदर की पिक्चर निकाली थी। स्कूल खत्म होने के बाद जब क्लारा उसे लेने जाती है तो वहाँ पर जोल नहीं था। फिर वो उस बच्चे के फादर के पास जाती है जिसे जोल अपने साथ ले गया था, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे हैं अक्सर ऐसा करते रहते हैं और जब उन्हें भूख लगेगी तो खुद ही घर आ जाएंगे, देखना। और इसके बाद क्लारा जोल के दूसरे फ्रेंड के घर जाती है और उससे जोल के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी जोल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब वो लेडी क्लारा को पुलिस के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन क्लारा पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसका अपना बच्चा नहीं था, इसलिए। फिर इसके बाद क्लारा अपनी मदर के पास जाती है और काफी प्रे करती है कि जोल जल्दी से वापस आ जाए। दूसरी तरफ जोल और उसका फ्रेंड रात होने के बावजूद भी अभी तक उसी मॉल में ही घूम रहे थे और जैसे ही मॉल बंद होने वाला होता है तो वो दोनों वहीं पर ही छुप जाते हैं। इसके बाद वो बाहर आकर जोल के फादर को ढूंढने लगते हैं और तभी जोल की नजर चांद पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि आज भी फुल मून नाइट है। और फिर देखते ही देखते जोल एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उसे देखकर जोल का फ्रेंड डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो लिफ्ट की तरफ भागता है लेकिन लिफ्ट अनलकीली बंद होती है। इतनी ही देर में जोल वेयरवुल्फ के रूप में वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे मारकर खा लेता है। और इसके बाद जोल घर वापिस आ जाता है और उसे घर वापिस आता हुआ क्लारा की मदर भी देख लेती है और उस टाइम वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि वेयरवुल्फ के रूप में ही था। तब ये देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो क्लारा को एक क्रॉस दिखाती है और कहती है कि हम एक फादर को बुलवाएंगे और उस पर एग्जॉर्सिज्म करवाएंगे, जिस पर क्लारा कहती है कि वो एक वेयरवुल्फ है और उस पर इन चीजों का कोई असर नहीं होने वाला। अब किसी तरह वो अपनी मदर को तो रोक लेती है, लेकिन अब वो मजीद जोल के साथ वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से जाने का डिसीजन लेती है। इसीलिए वो अपना सामान पैक करने लगती है। फिर जोल जब नींद से जागता है तो क्लारा उसे पूछती है कि बताओ कल रात कहाँ थे तुम। तब वो बताता है कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ अपने फादर को ढूंढने के लिए एक मॉल में गया था और उसके बाद मैं वापस अकेला ही आया हूँ और मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच
पहुंचा और इवन मुझे तो भूख भी नहीं लग रही है। तब ये सुनकर क्लारा समझ जाती है कि उसने अपने फ्रेंड को मार कर उसे खा लिया है। तब क्लारा उसे कहती है कि हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जोल वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उसके फादर कौन है। तब वो धोखे से क्लारा को उस रूम में बंद करके स्कूल चला जाता है, लेकिन स्कूल जाकर भी उसे अपने फ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर मॉल के बारे में न्यूज चल रही थी कि पूरी लिफ्ट खून से भरी हुई थी, लेकिन वहाँ पर किसी की डेड बॉडी नहीं थी। फिर शाम को क्लारा की कुलीग उससे मिलने आती है क्योंकि आज वो काम पर नहीं आई थी, और जब वो क्लारा के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि दरवाजा तो खुला हुआ है और तभी उसे क्लारा की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। और जब क्लारा की फ्रेंड उस दरवाजे को खोलती है तो उसमें से क्लारा बाहर आती है और अपनी फ्रेंड को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर क्लारा की फ्रेंड कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये सब कुछ उनके साथ किसने किया होगा, लेकिन क्लारा अपनी गन लेकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो जानती थी कि जोल कहाँ गया होगा। इसके बाद क्लारा एक फेस्टिवल में जाती है जहाँ पर उसे उस बच्चे के फादर भी मिलते हैं जिसे जोल ने मार दिया था, और वो क्लारा से अपने बेटे के बारे में पूछती है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। लेकिन क्लारा कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। दूसरी तरफ हम जोल को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहा था, और तभी अचानक से वो एक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है क्योंकि वो भी एक फुल मून नाइट थी। और जब वो अपनी फ्रेंड पर अटैक करने ही वाला होता है तो वहाँ पर क्लारा आकर उसे शूट कर देती है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद क्लारा उसे उठाकर घर ले आती है और उसे चेन से बांध देती है और उसके पैर पर लगी गोली को निकाल कर बैंडेज करती है। लेकिन तब तक सभी को पता चल चुका था कि जोल एक वेयरवुल्फ है, इसीलिए लोग उसे मारने के लिए उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। और तभी क्लारा उसे एक लोरी सुनाती है जो कि अक्सर एना गाया करती थी ताकि वो उस पर अटैक ना करे। इसके बाद क्लारा उसके हाथ पैर खोल देती है जिससे वो लोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है जो कि उसे मारने आ रहे थे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।